हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम इसके 17वें सोपान ईश्वर से शक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन रविवार की सुबह की बात है। मैंने चर्च जाने का फैसला किया। मैं जिस चर्च में गई वहाँ का उपदेशक एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बचपन से नफरत करता था। यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि नफरत का संबंध हमेशा भावनात्मक और आध्यात्मिक बीमारी से होता है। जब मस्तिष्क नफरत से खाली हो जाता है तो वो सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होता है, और प्रेम एक जबरदस्त उपचारक शक्ति है। यह उपदेशक शांत कोट पहने हुए प्रेस्बाइटेरियन पादरियों की तरह ही था। मैंने उससे कोई लाभ नहीं लिया और यह मेरी गलती थी। वह सचमुच बिल्कुल सही था। मैं बैठा रहा जब भजन गाए गए और मैं नर्वस था। फिर उपदेशक ने बाइबल पढ़ी और अपना उपदेश दिया, जिसका विषय था किसी के अनुभव को छोटा मत समझो, उसे यह अनुभव हुआ है। मैं उस उपदेश को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य सबक दिया था। किसी भी अनुभव को छोटा मत समझो, क्योंकि यह किसी दूसरे का है, क्योंकि वह और ईश्वर उस अनुभव की गहराई और संजीदगी को जानते हैं। बाद में मैं इस पादरी से प्रेम करने लगा और वह मेरी नज़र में महानतम और सबसे संजीदा व्यक्तियों में से एक बन गया। मेरा नया जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, यह तय करना बहुत कठिन है। क्या यह तब शुरू हुआ जब मैं बार में कार्ल से मिला था, या जब मैं शराब खानों के पार निकलने में संघर्ष कर रहा था, या एल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में, या चर्च में, मैं नहीं जानता। परंतु मैं जो 25 सालों से पक्का शराबी था, अचानक शराब छोड़ने में कामयाब हो गया। मैं इसे अकेले कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने 1000 बार कोशिश की थी और मैं हमेशा असफल हुआ था। परंतु मैंने ईश्वर की शक्ति का सहारा लिया और ईश्वर ने ऐसा कर दिया। मैं इस कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को कई सालों से जानता हूँ। सूखा होने के बाद उसे कई कठिन आर्थिक और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परंतु कभी भी वह कमजोर नहीं पड़ा। उसके साथ चर्चा करते समय मैंने पाया कि उसकी बातें मेरे दिल को छू गई थी। उसकी बातों में या उसकी बातों को कहने के अंदाज में कुछ मर्मस्पर्शी नहीं था, परंतु मुझे उस व्यक्ति के अंदर से शक्ति निकलती हुई महसूस हुई। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वह एक आम कड़ी मेहनत करने वाला सेल्समैन है, परंतु उसके अंदर ईश्वर की शक्ति है जो उसमें प्रवाहित हो रही है और जो उसके द्वारा दूसरों तक पहुंच रही है। यह मुझ तक भी पहुंची थी, इसमें कोई भी शक नहीं है। यह अध्याय शराब पर कोई थीसिस नहीं है। हालांकि मैं इस समस्या से जुड़े एक और संदर्भ का प्रयोग करूंगा। मैं इन अनुभवों को सिर्फ यह सुनाने के लिए, दर्शाने के लिए सुना रहा हूं कि अगर कोई शक्ति है जो व्यक्ति को शराब के चंगुल से छुटकारा दिला सकती है, तो वह शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी तरह की पराजय से भी मुक्ति दिला सकती है, जिसका वह सामना करता हो। शराब की समस्या से अधिक कठिन समस्या शायद ही कोई होती हो। जो शक्ति इस मुश्किल काम को कर सकती हो, वह मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपकी कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद करेगी, चाहे आपकी कठिनाइयाँ कुछ भी हों। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम ईश्वर की शक्ति का सहारा लेकर अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हम पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी ईश्वर से शक्ति को प्राप्त कर सके। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।